शंखचूड़नी बंगाली लोक कथा पर आधारित विवाहित हॉरर कहानी। लाल सिंदूर की रात। बंगाल के दक्षिणी छोर पर बसा सुंदरपुर नदियों, दलदलों और पीपल के पुराने पेड़ों से घिरा एक शांत सा गांव। दिन में यह गांव जितना सामान्य लगता, रात होते ही उतना ही रहस्यमय। यहाँ के लोग सूर्यास्त के बाद कुछ रास्तों से गुजरने से कतराते थे, खासकर शंख नदी के किनारे बनी कच्ची पगडंडी, जहाँ हवा में हर समय किसी अनजानी स्त्री की सिसकियों की गंध तैरती रहती। गांव की लोक कथाओं में एक नाम पीढ़ियों से फुसफुसाहट बनकर जिंदा था, शंखचूड़नी। कहते थे वह एक विवाहित स्त्री की आत्मा है, जो सिंदूर, शंख की चूड़ियां और साड़ी में लिपटी रात के अंधेरे में भटकती है। वह अपने पति को ढूंढती है, या शायद किसी और का पति। नई दुल्हन, पुराना घर। अर्जुन मुखर्जी और मीरा की शादी को अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे। अर्जुन को कोलकाता से दूर सुंदरपुर के सरकारी स्कूल में अध्यापक की नौकरी मिली थी। नौकरी स्थायी थी, इसलिए उसने शहर की चकाचौंध छोड़ गांव में बसने का फैसला किया। मीरा शांत, पढ़ी लिखी और थोड़ी संवेदनशील। शादी के बाद गांव आना उसके लिए एकदम नया अनुभव था। उनका घर गांव के किनारे शंख नदी से कुछ ही दूरी पर था। पुराना जमींदारी मकान, मोटी दीवारें, ऊंची छत और बरामदे में झूलता हुआ जंग लगा झूला। पहली ही रात मीरा को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। अर्जुन, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो? मीरा ने धीमे स्वर में पूछा। अर्जुन हंसा। गांव है, नई जगह है, मन का वहम होगा। लेकिन आधी रात को खन खन किसी के कांच की चूड़ियां टूटने जैसी आवाज आई। मीरा की नींद खुल गई। उसने खिड़की की ओर देखा। बाहर चांदनी में किसी स्त्री की परछाई दिखाई दी। साड़ी का पल्लू, बंधे हुए बाल और हाथों में चमकती सफेद चूड़ियां। मीरा ने आंखें झपकी और वह परछाई गायब थी। शंख नदी की चेतावनी। अगली सुबह मीरा ने यह बात पड़ोसन कनकदी को बताई। कनकदी का चेहरा सख्त हो गया। बहू माँ, रात को नदी की तरफ खिड़की मत खोला करो, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। क्यों? मीरा ने पूछा। कनकदी ने इधर उधर देखा। यहाँ शंखचूड़नी आती है। विवाहित औरतों से उसे जलन है, खासकर नई दुल्हनों से। मीरा हंस दी, लेकिन भीतर कहीं कुछ कांप गया। उसी शाम अर्जुन स्कूल से लौटते हुए देर कर बैठा। अंधेरा घिर चुका था। मीरा दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। तभी दूर से किसी औरत की आवाज आई। अर्जुन, ओ अर्जुन! मीरा चौंकी। यह आवाज तो उसके जैसी ही थी, लेकिन अर्जुन घर के बाहर नहीं था। लोक कथा का सच, गांव के बुजुर्ग हरिहर ठाकुर ही शंखचूड़नी की कहानी जानते थे। अर्जुन और मीरा उनके पास गए। हरिहर ठाकुर ने धीमी, कांपती आवाज में कहना शुरू किया। बहुत साल पहले इसी गांव में कमला नाम की औरत रहती थी। उसका पति मछुआरा था। शादी के कुछ ही दिन बाद पति नदी में डूब मरा। समाज ने कमला को विधवा मान लिया, लेकिन उसने सिंदूर नहीं मिटाया। वह रोज रात को नदी किनारे बैठकर अपने पति का इंतजार करती। एक रात गांव वालों ने उसे नदी में कूदते देखा। कहते हैं उसकी आत्मा शंखचूड़नी बन गई, सिंदूर और शंख की चूड़ियों में बंधी, अपने पति को ढूंढती हुई। मीरा के गले में सूखापन आ गया। वह किसे नुकसान पहुंचाती है? अर्जुन ने पूछा। हरिहर ठाकुर की आंखें सीधी मीरा पर टिक गईं। जो औरतें शादीशुदा होती हैं और जिनके पति रात में अकेले बाहर निकलते हैं,
पहली बलि अगले हफ्ते गांव में हड़कंप मच गया। रतन घोष, जो रात में शराब पीकर घर लौट रहा था, सुबह नदी किनारे मृत पाया गया। उसके गले पर सफेद चूड़ियों के निशान थे। उसकी पत्नी पागलों की तरह चिल्ला रही थी। वह आई थी, सिंदूर वाली औरत। मीरा ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसी रात उसे फिर आवाज सुनाई दी, मीरा, अपने पति को भेज दो। इस बार आवाज खिड़की के बिल्कुल पास थी। सिंदूर का श्राप मीरा ने आईने में देखा। उसकी मांग का सिंदूर अपने आप गाढ़ा लाल हो गया था, जैसे किसी ने ताजा खून घोल दिया हो। दरवाजे पर खड़खड़ की आवाज आई। मीरा कांपते हाथों से दरवाजे की ओर बढ़ी, और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़ी थी वही स्त्री। सफेद साड़ी, लाल सिंदूर और आंखों में अनंत भूख। मैं सिर्फ अपना पति चाहती हूँ, शंखचूड़नी मुस्कुराई। शंखचूड़नी का न्योमरात के अंधेरे में मीरा की चीख गले में ही घुट गई। सामने खड़ी वह स्त्री, सफेद साड़ी, लाल सिंदूर और कलाई में शंख की चूड़ियाँ, कोई इंसान नहीं थी। उसकी आंखों में पलकें नहीं थी, बस सूखा हुआ लालपन और अंतहीन प्रतीक्षा। मैं सिर्फ अपना पति चाहती हूँ। शंखचूड़नी की आवाज गूंज की तरह चारों ओर फैल गई। मीरा पीछे हट गई। मेरा पति तुम्हारा नहीं है, उसने कांपते हुए कहा। शंखचूड़नी मुस्कुराई। उसके दांत असामान्य रूप से लंबे थे। हर सुहागिन का पति कभी न कभी मेरा होता है। और अगले ही पल वह गायब हो गई। पति की परीक्षा। सुबह होते ही मीरा बुखार में तप रही थी। अर्जुन ने माथा छूकर देखा, जैसे शरीर की गर्मी नहीं, कोई और जलन हो। मीरा ने सारी रात की बात बता दी। अर्जुन अब मजाक के मूड में नहीं था। उसी दिन वह फिर हरिहर ठाकुर के पास पहुंचा। हरिहर ठाकुर ने गहरी सांस ली। शंखचूड़नी किसी भी पति को सीधे नहीं मारती। पहले वह पत्नी की परीक्षा लेती है। किस परीक्षा की? अर्जुन ने पूछा। विश्वास की, ठाकुर बोले। अगर पत्नी डरी, शक किया या पति को रोकने की कोशिश की, तो शंखचूड़नी जीत जाती है। मीरा सन्न रह गई। मतलब, मुझे अर्जुन को रोकना नहीं चाहिए? नहीं, ठाकुर ने सिर हिलाया। जब वह बुलाए, तब पति को अकेले जाना पड़ता है। यही उसका नियम है। गांव की भूली हुई रस्म। गांव में एक पुरानी रस्म थी, शंखव्रत। विवाहित स्त्रियां अमावस्या की रात सिंदूर, शंख की चूड़ियां और पीपल के नीचे दिया जलाती थी। कनकदी ने मीरा को बताया, अगर शंखचूड़नी किसी पति पर नजर डाल ले, तो पत्नी को यह व्रत करना ही पड़ता है। अमावस्या की रात मीरा ने साड़ी पहनी, मांग में सिंदूर भरा और पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाया। तभी नदी की तरफ से चूड़ियों की आवाज आई, खण खण। व्रत अधूरा है, किसी ने उसके कान में फुसफुसाया। मीरा ने पलटकर देखा, पीपल के तने से शंखचूड़नी उभर रही थी। दूसरी मौत अगली सुबह गांव में फिर मातम था। नीलाद्री बोस, जो रात को अपनी पत्नी को छोड़ किसी और औरत के पास जा रहा था, नदी में मरा पाया गया। उसके चेहरे पर अजीब शांति थी, जैसे मरते समय उसने किसी अपने को देख लिया हो। मीरा अब समझ चुकी थी, शंखचूड़नी सिर्फ पतियों को नहीं, उनके धोखे को भी सजा देती है। मीरा का डर। उसी रात अर्जुन के मोबाइल पर कॉल आई। अर्जुन। दूसरी तरफ मीरा की ही आवाज थी, मैं नदी किनारे हूँ, आ जाओ। मीरा, जो उसके सामने बैठी थी, चीख पड़ी, फोन काट दो। यह मैं नहीं हूँ। फोन अपने आप कट गया। बाहर किसी औरत के पैरों की आवाज आई। दरवाजे के बाहर सिंदूर से किसी ने लिखा था, आज परीक्षा की रात है।
नियम टूटे तो अंजाम। हरिहर ठाकुर की चेतावनी याद आई। अगर पति डर गया या पत्नी ने रोका तो शंखचूड़नी पति को अपना बना लेती है। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अर्जुन का हाथ छोड़ दिया। अगर मैं तुम्हें रोकूं तो तुम्हें खो दूंगी, उसने कहा। अर्जुन अकेला अंधेरे में निकल पड़ा, शंख नदी की ओर। पीछे से मीरा ने देखा, नदी किनारे सफेद साड़ी की परछाई उसका इंतजार कर रही थी और हवा में गूंज रही थी चूड़ियों की वह डरावनी खनक। शंखचूड़नी का असली चेहरा। रात गहरी होती जा रही थी। मीरा दरवाजे के पास खड़ी थी, कदम जैसे जमीन में जड़ हो गए हो। अर्जुन अंधेरे में ओझल हो चुका था। नदी की ओर से हवा चली। सड़ी हुई घास, गीली मिट्टी और सिंदूर की तीखी गंध लेकर मीरा ने पहली बार महसूस किया, डर सिर्फ मौत का नहीं होता। डर उस इंतजार का होता है जो लौटकर भी कुछ नहीं लौटाता। 11 नदी किनारे सच। अर्जुन जब शंख नदी पहुंचा तो पानी असामान्य रूप से शांत था। चांद बादलों के पीछे छिप चुका था। अर्जुन, आवाज ठीक पीछे से आई। वह पलटा। सफेद साड़ी में शंखचूड़नी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा विकृत नहीं था। वह रो रही थी। तुम रतन और नीलाद्री को क्यों मारा? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। शंखचूड़नी ने धीरे से कहा, मैं उन्हें नहीं मारती, मैं बस उन्हें वहीं ले जाती हूँ जहाँ से वे लौटते नहीं। उसने नदी की ओर इशारा किया। वो दोनों अपनी पत्नियों से झूठ बोलकर निकले थे। मैं झूठे पतियों को पहचान लेती हूँ। अर्जुन की सांस अटक गई। तो मेरा क्या? उसने पूछा। शंखचूड़नी की आंखों में दर्द उतर आया। तुम्हारा फैसला अभी बाकी है। 12 कमला की अधूरी कहानी। शंखचूड़नी ने अपने बाल खोले। उसकी खोपड़ी के पीछे एक गहरा जख्म था। मेरा नाम कमला था, वह बोली। मेरा पति मरा नहीं था, उसे गांव ने मार दिया था। अर्जुन सन्न रह गया। कमला बोली, मेरे पति ने गांव के जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसे नदी में धकेल दिया गया और मुझसे कहा गया कि मैं विधवा हूँ। जब मैंने सच बोला तो मुझे पागल कहा गया और एक रात मुझे भी इसी नदी में उतार दिया गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं मरी नहीं थी अर्जुन, मैं जीते जी शंखचूड़नी बना दी गई थी। मीरा का सपना। उधर मीरा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसे सपना आया, वह खुद सफेद साड़ी में थी, मांग में सिंदूर, हाथों में शंख की चूड़ियां। सामने कमला खड़ी थी। अगर आज अर्जुन लौट आया, कमला ने कहा, तो श्राप टूट जाएगा, और अगर नहीं? मीरा ने पूछा। कमला की आंखों से खून के आंसू बह निकले। तो तुम मेरी जगह ले लोगी? मीरा की चीख के साथ नींद टूटी। तीसरा नियम। हरिहर ठाकुर की आवाज उसके कानों में गूंजी। आखिरी नियम कोई नहीं जानता, क्योंकि जो जान गया वह बचा नहीं। मीरा उठ खड़ी हुई। उसने निर्णय ले लिया था। सुहाग की आखिरी परीक्षा। अमावस्या की रात फिर लौट आई। पूरा गांव पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा था। मीरा सफेद साड़ी में आई, बिना सिंदूर, बिना चूड़ियों के। हरिहर ठाकुर चौंक गए। ये क्या कर रही हो बहू? मीरा बोली, आज परीक्षा मेरी नहीं, आज गांव की है। सच का सामना। मीरा ने ऊंची आवाज में कहा। कमला पागल नहीं थी।
उसका पति मारा गया था और उसे चुप कराने के लिए उसे नदी में उतार दिया गया। गांव में सन्नाटा छा गया। एक बूढ़ा आदमी रो पड़ा, हमसे पाप हो गया। तभी हवा तेज चली, नदी से शंखचूड़नी प्रकट हुई। इस बार भयानक नहीं, थकी हुई। आखिरी सवाल। कमला ने मीरा की ओर देखा। अगर आज अर्जुन नहीं लौटा तो क्या तुम उसकी जगह लोगी? मीरा बिना हिचक बोली, नहीं। अगर सुहाग डर से चलता है तो वह सुहाग नहीं, कैद है। अर्जुन नदी के किनारे से निकलकर सामने आया। जीवित, का पता हुआ, लेकिन जीवित। मुक्ति। कमला की आंखों में पहली बार शांति आई। शायद मुझे पति नहीं, न्याय चाहिए था। उसका सिंदूर फीका पड़ने लगा। शंख की चूड़ियां टूटकर नदी में गिर गईं। हवा में एक आखिरी आवाज गूंजी, खन खन, और कमला प्रकाश में बदलकर विलीन हो गई। 18 अंत या शुरुआत। अगली सुबह सुंदरपुर सामान्य था। नदी शांत थी, पीपल के पत्ते स्थिर, लेकिन पीपल के तने पर लाल सिंदूर से लिखा था, जहां डर से शादी बंधेगी वहां शंखचूड़नी लौटेगी। मीरा ने अर्जुन का हाथ थामा। दोनों जानते थे यह कहानी खत्म नहीं हुई। शंखचूड़नी समाप्त। Like, comment, and subscribe.